नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2016 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप इससे पहले अगर पार्ट 1 का वीडियो जो अगर नहीं देखे दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो का वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा पार्ट 1 का, और पार्ट 1 वहां आप जाके पहले देख लीजिए। उसके बाद जो है आप पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों, तब आपको पूरी तरह से क्लास समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए, और उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपका ये जो आपका चैनल है, यहाँ पर जो बिहार पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार पुलिस का सीट जो कि आपको एग्जाम में हर एक बार टकराता है, वैसे ही क्वेश्चन आपको बताया जाता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाता है दोस्तों। तो ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये 31/7/2016 को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 है दोस्तों। अतः जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इस तरह से आपको आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। कहता है शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। शिक्षा और वन की यदि बात की जाए तो संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये जो होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। किस सूची के अंतर्गत? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और कहता है 61 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था दोस्तों। ये रॉबर्ट पियरी था, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था दोस्तों, प्रथम मानव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में स्थित है दोस्तों। ये वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी, ये आपका यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। और कहता है यहाँ पे, कहता है यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज अगर 1800 रुपया हो जाता है, 1200 रुपये और 4.5% इतना रुपया, तो साधारण ब्याज 135 रुपया कम है, तो समय ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी कि इसमें टाइम जो है, टाइम ज्ञात करना है दोस्तों। और टाइम ज्ञात करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे हम आपको पूरा जो है डिटेल में बताएंगे सभी क्वेश्चन को। और टाइम यानी कि टी इक्वल टू क्या वर्ष होगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं टाइम निकाल के कि कितना टाइम आता है दोस्तों। तो देखिए, इसलिए माना कि अभी समय इक्वल टू टी वर्ष, मान के चलिए कि टी वर्ष इसको मान लिए, मान के चले कि टी वर्ष मान लिए दोस्तों, तब कितना होगा। ये जो आपका दिया हुआ है दोस्तों 1800 और इतना जो टाइम दिया पी गुने आर गुने टी, ये जो है पी हुआ, ये आर हुआ दोस्तों, ये 4.5 और ये जो है टी बट्टा 100। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, यहाँ पे 100 इस तरह से माइनस करेंगे दोस्तों। तो ये 1200 माइनस हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1200 गुने 4.5 इंटू टी अपॉन 100, ये जो है माइनस हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद ये जो निकल के आएगा दोस्तों 135 इक्वल टू 135 आएगा। उसके बाद देखिए 81 टी माइनस 54 टी आएगा दोस्तों। इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तो ये जो है 0 कट गया, ये जो है 81 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 टी आ जाएगा दोस्तों। 81 टी माइनस 54 टी इक्वल टू 135 इक्वल टू 35। इस तरह से जो आपका टी जो निकल के आएगा दोस्तों, टी इक्वल टू 135 बट्टा 27 इक्वल टू ये कट जाएगा 135 27 पाँच बार में, तो 5 वर्ष। कितना वर्ष हो गया दोस्तों, ये 5 वर्ष हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। यानी कि वो जो धन होगा दोस्तों, ये इतना टाइम, यानी कि ये जो है तो समय ज्ञात कीजिए, तो 5 वर्ष। तो 5 वर्ष दोस्तों इसमें समय होगा दोस्तों। आप एक नोटबुक रखिए, नोटबुक में आप टोटल क्वेश्चन को नोट करते जाइए अगर आपको प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन, ये रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कहता है एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में इतना रेशियो में अनुपात में बांटी जानी है, मतलब कि 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5.6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ होता है दोस्तों, तो वह राशि थी दोस्तों। तो कितना वह राशि कितना थी दोस्तों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि वो माना कि राशि 100 रुपया था, अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया राशि था, ठीक है, 100 रुपया राशि पहले से था, अगर मान लेते हैं, इसलिए
मतलब कि इसलिए फर्स्ट अनुपात में बांटे जाने पर ब्रिजेश का भाग, मतलब कि ब्रिजेश अगर फर्स्ट अनुपात में बांटेंगे तो ब्रिजेश का हिस्सा इक्वल टू 4x अपॉन 9 हो गया दोस्तों। तब तथा दूसरे अनुपात में बांटे जाने पर ब्रिजेश का भाग, जब दूसरे अनुपात में बांटेंगे दोस्तों तब ब्रिजेश का क्या अनुपात होगा, देखिए तब ब्रिजेश का क्या अनुपात होगा दोस्तों, तो ये 5x तब हो जाएगा दोस्तों 5x अपॉन 11, 5x अपॉन 11 हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से जो इस तरह से रहेगा तो 5x अपॉन 11, अब माइनस कर देंगे 4x माइनस 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा दोस्तों। और 6 इस तरह से आपका 45x माइनस 44x इक्वल टू 99 आ गया दोस्तों। 99 तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 99 इंटू 6 इक्वल टू 594 रुपये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका 594, ये इस आंसर आपका 594 किस में है दोस्तों, तो इसमें 594 जो है इसमें आंसर आता है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया 594। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता क्या कहता है, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, ये जो है आपका मेंसुरेशन का है दोस्तों। और मेंसुरेशन का कहता है क्वेश्चन, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल जो है एरिया जो है 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौराई से 25% अधिक हो जाती है तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी दोस्तों, कितनी मीटर होगी दोस्तों। तो माना चौराई इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, चौराई इक्वल टू एक्स, ठीक है दोस्तों, चौराई इक्वल टू एक्स मान लेते हैं दोस्तों। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए चौराई इक्वल टू एक्स मान लिया दोस्तों, एक्स मीटर, और लंबाई इक्वल टू, इसलिए लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, इसलिए लंबाई इक्वल टू यानी कि एल इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया, तो x इंटू 125 हो गया दोस्तों, और 125/100 इक्वल टू 5x माने x माने थे, उसका जो चौराई था अपॉन में कितना मान लिए 4, तो इस चूँकि x गुने 5x आ जाएगा दोस्तों, ये 5x अपॉन ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 500 दोस्तों, ये 500। और ये जो आप आगे जो करेंगे तो ये 5x, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5x² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौका 2 यानी कि 2000 हो गया, या 2000 हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं आगे कि देखिए कि या x इक्वल टू 400 कट के 400 आ जाएगा, और x इक्वल टू जब इधर ये जो है स्क्वायर में तो इधर रूट में चढ़ेगा तो 400, और ये जो रूट से निकल के आएगा तो x इक्वल टू 40, सॉरी x इक्वल टू 20 आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू जो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से इसलिए लंबाई इक्वल टू 5x अपॉन 4 इक्वल टू 4 गुने 20/4, 4 से 5 कर दिया इक्वल टू 25 मीटर दोस्तों, 25 मीटर आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 25 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर दोस्तों, कहता यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों। तो लाभ, जो ही लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा दोस्तों आपको फॉर्मूला पे खट से फिट कर देना है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों फॉर्मूला तो यहाँ 25 माइनस 20 अपॉन फॉर्मूला पे फिट करने के बाद अपॉन 20 गुने 100, जब इसका सॉल्यूशन करिएगा 100%, तो ये देखिए इस सबसे पहले कट गया, सॉरी 5 अपॉन 20 तो 4 5 20 गुने 100 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 25% दोस्तों, 25% आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25%। चलिए अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर देखने में अगर परेशानी होती है तो आप अपने पास कॉपी रखिए, कलम रखिए, और उस कॉपी पे आपको जितना क्वेश्चन डाउट होता है उस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोककर, अगर उसके बाद अगर कोई अगर समस्या आती है तो कमेंट करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 67 नंबर, कहता है एक्स वाई का माध्य समानुपाती होगा दोस्तों, माध्य समानुपाती होगा दोस्तों। तो देखिए एक्स का माध्य समानुपाती होता है तो एक्स बाय यदि ए होता दोस्तों तो इसको ए बाय वाई के रूप में, या इसको ऐसे लिख सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, इसलिए ए इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है किसी काम पर विकास को एक शर्त पर रखा जाता है,
एक ये विकास एक काम पर रखा जाता है विकास को, और उसमें एक शर्त लगा दिया जाता है दोस्तों, क्या कि जितने दिन वह काम करेगा उससे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उससे 2 रुपये जुर्माना लगेगा दोस्तों। जिस दिन वह काम नहीं करेगा उससे 2 रुपये जुर्माना लगेगा दोस्तों। तब कहता है, तब उसके बाद कहता है दोस्तों कि 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलता है, यानी कि 140 रुपये 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलता है। तो उसने कितने दिन काम नहीं किया दोस्तों, इसका निकालना है दोस्तों। तो देखिए क्या करना है दोस्तों, कितने दिन काम नहीं किया, तो इसका सबसे पहले आपको आंसर बता दें। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये 10 दिन काम नहीं किया दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। मान के चले कि x दिन काम नहीं किया, मान के चलते विकास जो है x दिन काम नहीं किया दोस्तों, तो विकास की कुल मजदूरी जो होगा दोस्तों, तब विकास की कुल मजदूरी अगर x दिन काम नहीं किया तो 140 रुपया मजदूरी रुपया। इसलिए अगर ऐसा करेंगे कि 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 दिन काम किया, x दिन नहीं किया तो x माइनस करेंगे तो x इंटू ये 8 रुपया जो है इंटू 2x इक्वल टू 140 रुपया देते। चलिए अब इसको जो है इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 240, 8 को 3 से 8 24, 240 माइनस 8x माइनस 2x, इतना तो आपको सॉल्यूशन पता ही होगा 140, या 240 में से ये माइनस जाएगा दोस्तों तो इस तरह से आएगा, तो या 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इसलिए x इक्वल टू 100/10, यानी कि एक कट गया, यानी कि 10 दिन। ये दोस्तों कितना दिन, ये 10 दिन काम नहीं करता दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर आपको क्वेश्चन अगर उतारना है दोस्तों, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, आंसर उतार लीजिए आप अगर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा दोस्तों। तो ये आपका फॉर्मूला से बनेगा दोस्तों, और इसका जो आपका आंसर है दोस्तों ये 12% बढ़ जाएगा, इसका आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए इसमें सॉल्यूशन करने पे एक जो आता है ट्रिक होता है, x प्लस वाई अगर कर दीजिए जितना है प्लस, उसके बाद प्लस x इंटू वाई कर दीजिए, प्लस x इंटू वाई बट्टा में 100 दे दीजिए और इसको पूरा में परसेंटेज। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप खुद से करके देखिए दोस्तों, इसका 12% आपको आंसर आएगा। जितना भी वैल्यू पुट है x, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। इतना तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है अगले नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पी क्यू और आर के बीच कुछ धनराशि क्रमशः इतना के अनुपात में बांटी जाती है, 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्से में अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी दोस्तों। तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी वो निकालना है दोस्तों। ये आपका कितना नंबर, चलिए अगले ये जो है आपका, चलिए इसका आंसर जो दोस्तों इससे पहले आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों। ये वितरण जो राशि थी ये कितनी थी दोस्तों, तो ये जो थी इतना 5,838 रुपया थी। अब इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए हम सपोज डेट मान लेते हैं कि पी को मिलने वाली राशि, यानी कि पी को मिलने वाली राशि जो थी वो 5x था, 5x ठीक है, और क्यू को मिलने वाला राशि जो है वो 7x था। जिस तरह से रेशियो दिया हुआ जैसे कि 5:7:9 दिया इस तरह से, और आर को मिलने वाला जो राशि था दोस्तों वो कितना था, इस तरह से कितना हो जाएगा, वो 9x हो जाएगा दोस्तों। तो अब जब देखिए तब कर्मा अनुसार 7x माइनस 5x इक्वल टू 556 रुपया हो गया दोस्तों। अब जब x का अगर निकालेंगे तो 556 बट्टा में 2 करके तो ये 278 रुपया जो होता है निकलता है दोस्तों। ये जो था कौन, दोनों का राशि का जो ये जो था रेशियो था दोस्तों। अब आगे जब निकालेंगे इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए और आगे कितना 278 रुपया निकला। अतः कुल राशि कितना होगा दोस्तों, कुल राशि की बात की जाएगा दोस्तों तो कुल राशि तो 5x प्लस x इक्वल टू निकल गया 278, ये 7x प्लस 9x, तो ये जो है 21x हो गया दोस्तों। 21x हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से 21 गुने 278 इक्वल टू 5838 इतना रुपया जो था दोस्तों
था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 71 नंबर, कहता है वाट का मतलब कितना का 35% जो है, कितना का 35% जो इतना है, तो कितना का मान मतलब इतना का मान जो है आप ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये जो है आपका देखिए, चूँकि इसको जो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आपको हम बता दें कि 540 आंसर इसका आने वाला है दोस्तों। अब चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। आप सपोज डेट मान चलिए कि वाट का, तो मानिए कि इस चूँकि देखिए वाट का मान चलिए कि वाट का जो है 35% जो है दोस्तों, 35% जो है 458 माइनस 269 है, ठीक है। तो वाट का ही जो है 35%, तो 35/100 इक्वल टू 189 हो गया। इधर माइनस आया, इसीलिए वाट का तो 189 इधर लाएंगे गुने 100, और ये जो है 35 चल जाएगा, और कितना है दोस्तों, तो 540 इस इक्वल टू 540 हो जाएगा आपको कट के, तो 540 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है, कहता एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई थी। 1200 लड़का और 900 लड़कियां सम्मिलित हुआ था दोस्तों। उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई थी। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था दोस्तों। तो इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कि कुल इसमें सम्मिलित कुल परीक्षार्थियों कितना था दोस्तों, तो 1200 प्लस 900 इक्वल टू 2100 कुल परीक्षार्थी था दोस्तों। कुल परीक्षार्थी उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, जब उत्तीर्ण लड़का जो होगा दोस्तों, उत्तीर्ण लड़का तो 1200 गुने 80/100 80% था दोस्तों। 100 इक्वल टू उत्तीर्ण लड़का 960 था, इस तरह से। और उत्तीर्ण लड़की की बात की जाए तो ठीक इसी तरह से, जब उत्तीर्ण लड़की की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 900 गुने 45% 100 इक्वल टू 405, यानी कि 960 और 405 900। तो इस तरह से जो था कुल उत्तीर्ण छात्र जो थे ना 960 लड़का प्लस 405 इक्वल टू कुल कितना छात्र, तो 1365 छात्र थे। और इसी 2100 और टोटल जो थे 2100 छात्र थे। 2100 में से 1365 घटाएंगे तो 735 आता है दोस्तों। 735 का जो है 100% निकालते हैं दोस्तों। 735 अगले में देखते हैं दोस्तों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तब जो है आपको कितना, तो 735 गुने 100 और कितना का, तो 2100 का। टोटल स्टूडेंट 2100 था, 2100 का इक्वल टू, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और इधर कट के आपको 35% आ जाएगा दोस्तों। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए कहता 73 नंबर, कहता यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन, अगर लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों। बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। तो लघुवृत्त बेलन का आयतन जो होगा, लघुवृत्त बेलन का आयतन जो, तो पाई आर अपॉन 2 लघु और 2h। अतः अभिष्ट अनुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों। अभिष्ट अनुपात इक्वल टू, देखिए रेशियो में चला जाएगा, और रेशियो में जाने के बाद देखिए कितना हो जाएगा। आप देखिए पाई आर स्क्वायर एच रेशियो 1/4 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4:1 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, प्रथम जो 3 संख्या होगा उसका औसत जो है 32 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या है दोस्तों। तो देखिए माना चौथी संख्या इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि चौथी संख्या जो है दोस्तों एक्स है, एक्स मान लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना चौथी संख्या इक्वल टू, माना कि चौथी संख्या इक्वल टू एक्स, इस तरह से। इसलिए 7 × 30 इक्वल टू 3 × 30 प्लस एक्स प्लस 3 × 28,
ठीक है दोस्तों। इस तरह से या ऐसे इसको कर सकते हैं कि 210 7 या 21 210 इक्वल टू 96। इसको जब 25 किया 96 प्लस 84 प्लस एक्स, तो इस तरह से या x इक्वल टू 210 माइनस 180 इक्वल टू 30। आपका 30 जो है आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसका जो है 30 आंसर आ गया दोस्तों। चलिए इसका आंसर 30 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का था, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा दोस्तों। तो ये आपको 2010 के जो एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए आप इसको हम छोड़ रहे हैं। आप 2010 के एग्जाम में जाकर इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। वैसे आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं दोस्तों, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको हम ट्रिक तो बता देते हैं। आप देखिए जब ही बिक्री पर अभी प्रतिशत प्रभाव होगा दोस्तों, तो ऐसे आप जैसे कि है तो 30 माइनस 20 माइनस 30 गुने 20/100 करिएगा दोस्तों, तो ये कट गया ये कट गया। इस तरह से आपको यहाँ पर अगर पूरा सोल्यूशन करिएगा तो 4% लाभ होगा दोस्तों, 4% लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का आता है, देखिए एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक एक दूसरे के 10 रुपये का भेंट दिया। भेंट में कुल दिया गया धन कितना है दोस्तों। तो देखिए अगर 10 व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों में प्रत्येक 10 रुपये की अगर भेंट दी, इसलिए ऐसा होगा दोस्तों, इसलिए ऐसा होगा कि एक व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट की राशि 90 रुपया होगा दोस्तों, 90 रुपया। तो इस तरह से अगर प्रत्येक ने तो 10 गुने 90 इक्वल टू 900 रुपया हो जाएगा, 900 रुपये। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक एक दूसरे के 10 रुपया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन का 8 संख्याओं का औसत दोस्तों। इस तरह से एक और क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, तो एक नई संख्या बन, तो नई संख्या क्या होगी दोस्तों, ये आप बना लीजिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन था आपको सेम जो था ये 74 नंबर क्वेश्चन के तरह था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निर्देश प्रश्न 78 से लेकर 80 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों के उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प चुनना चाहिए। तो कहता है काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है दोस्तों, अपने इष्ट देव की स्तुति करता है दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर आपको चुनना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मंगलार्चन। कहता है काव्य के डैश में अपने इष्ट देव की स्तुति करता है मंगलाचरण में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों, सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रयोग। मतलब किसी शब्द के प्रयोग में जो होता है ना, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों शब्द को प्रयोग में, क्योंकि शब्द जी ही है जो अच्छा बात सुनाता है और लात जूता भी खिलाता है, शब्द ही है। चलिए और शब्द से ही अच्छा आदमी को पहचान भी होता है कैसा आदमी है और किस तरह का। इस तरह से शब्द के प्रयोग पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आपके मुंह से अगर अच्छा शब्द निकल रहा है तो आप अच्छे आदमी है, अगर बुरा शब्द निकल रहा है तो बुरा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के देश अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है दोस्तों, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऋण। मतलब कि अभी जो हमारे देश पर है, अभी हमारे देश पर कई अंतर्राष्ट्रीय ऋण है दोस्तों। प्रभाव तो नहीं होगा, खिलाड़ी तो नहीं होगा, आक्रमण नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें कहता है 81 से लेकर 82 तक निम्नलिखित प्रश्न, 81 से लेकर और 82 तक के प्रश्नों में कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए समानार्थी शब्द का चयन नीचे विकल्पों में से कीजिए दोस्तों। तो समानार्थी शब्द जैसे कि इसमें पहला का यहाँ पे है दोस्तों, ये अतुल। अतुल का मतलब होता है अद्वितीय, अतुल का मतलब होता है अद्वितीय। तो यहाँ आपका यहाँ समानार्थी शब्द हो जाएगा अद्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि यहाँ पे जो है कल्लोल होता है, कल्लोल का मीनिंग होता है लहर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 83 से 85 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो विलोम शब्द क्या होगा, वक्र का, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो यहाँ पर सीधा जो हो जाएगा इसका विलोम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 84 नंबर कहता है दोस्तों कि ज्येष्ठ का जो होता है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सघन, और सघन का जो है विलोम शब्द जो इस तरह से चुनना है दोस्तों, तो आपका सघन का हो जाएगा दोस्तों
विघ्न, विघ्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और इस तरह से कहता है 86 से लेकर और 87 तक निम्नलिखित खंड के लिए विकल्प एक शब्द जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो बोलते हैं वही बोलते हैं इसको। तो जो डर के मतलब कि जो डर के बल चलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ड्रग बोलते हैं। ड्रग, ड्रग। वो ड्रग खाने वाला ड्रग नहीं होता, वो नशा करने वाला एक जो ड्रग होता है वो ड्रग नहीं, वो ड्रग है जो डर के बल चलता है। जैसे कि कोई पुत्र अपने पिता के डर के बल चलता है तो ठीक उसी तरह ये होगा, ड्रग उसको बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को अपलाभ कहते हैं दोस्तों, अपलाभ। चलिए अगले क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों और कहता है 88 से लेकर 90 नंबर तक क्वेश्चन, 88 से लेकर 90 नंबर तक के क्वेश्चन जो है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स और फ्रेज आर बोल्ड, आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश दोस्तों। तो ये जो है आपका पहला दिया गया, कहता है कि नाइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स, ना तो 2 कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन, मतलब जो अप्लाइड किया एडमिशन के लिए। तो कहता है कि यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, किंतु हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर नंबर की होती है, किंतु हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर नंबर की होती है। अतः सही जो वाक्य होगा कोर्स वाज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वाज, कोर्स वाज एलिजिबल, कोर्स वाज एलिजिबल, यहाँ पे वाज होगा दोस्तों, वाज एलिजिबल, वाज एलिजिबल। ये आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं आया है तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा दोस्तों, कोर्स वाज एलिजिबल आपका सही हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 88 के बाद द इंग्लिश, कहता है द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर, यहाँ पे टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। देखिए ऑप्शन ये आपका 1 है, इसमें इधर देखिए, इसमें देखिए कम जैसे कंप्राइज, कंप्राइज जैसे आपका कंप्राइज मतलब कि कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये प्रीपोजिशन कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, नहीं किया जाता। अतः कंप्राइज जो है सही कंप्राइज द क्वेश्चन होगा, अतः सही कंप्राइज द क्वेश्चन होगा और ये ऑफ कट जाएगा यहाँ से, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 88 के बाद 89 नंबर, 89 का 90 नंबर कहता है कि इफ़ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। ये जो है आपका, तो यहाँ पे देखिए पहला वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पहला वाक्य जो इफ़ द बस हैड नॉट ब्रोकन ये पास्ट जो है परफेक्ट टेंस में है, इसलिए दूसरा वाक्य भी पास्ट, इसलिए दूसरा वाक्य भी जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए दोस्तों। ये जो आप विल लगा के जो है इसको फ्यूचर में दे दिया है दोस्तों, अतः ये फ्यूचर में नहीं होगा दोस्तों, विल नहीं होगा दोस्तों, विल नहीं होगा और यहाँ पर पास्ट टेंस में होना चाहिए। अतः विल को वी के बाद वुड हैव यहाँ पर बीन, वुड हैव बीन जो यहाँ पे सही होता है दोस्तों, ये आपका गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 93 एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग क्वेश्चन दोस्तों। तो ये जो है आपका क्वेश्चन सही भरना है, तो ये आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, मतलब एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद आई प्रिवेल्ड, मैं प्रिवेल्ड किया डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, मतलब मैं निर्णय लिया एक तरह से उसके मतलब प्रपोजल को स्वीकार करने का। तो इसमें क्या होगा अगेंस्ट या अपॉन, या तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपॉन, ये अपॉन प्रीपोजिशन यहाँ पे जो है ये आपको सटीक लग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिराउंड में कहता है आई वुड हैव बीन गिवन हिम द नोट्स इफ ही डैश टू मी यस्टरडे, इफ ही डैश टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैड कम टू मी यस्टरडे। और इफ ही हैड कम, यदि कहता आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स, मैं उसे नोट दे दिया होता यदि वह एस्टरडे को अगर मतलब आया हुआ होता। चलिए अगला क्वेश्चन आता, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर कहता है वी हैव नो ऑब्जेक्शन, मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डैश द सेमिनार इन चंडीगढ़। तो ये कहता है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 अटेंडिंग, मतलब अटेंडिंग कहता है वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग, अटेंड करने में मतलब मुझे जो है चंडीगढ़ में सेमिनार अटेंड करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए डायरेक्शन इतना था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द बोल्ड। कहता है द कस्टम ऑफिसर हैव कन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये जो आपका सीज मतलब सीज कर लिया दोस्तों, कस्टम ऑफिसर जो थे कन्फिस्केटेड कर लिए, मतलब अपने हिरासत में ले लिए, सीज कर लिए यानी कि सीज कर लिए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स के सीज कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 95 इफ वन एड्स एंड अवेट्स अ क्रिमिनल, इफ वन एड्स एंड अवेट्स अ क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसाइडर कुलपेएबल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 96 में टू रिलेटेड द ग्रोथ ऑफ और ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल आर यूज्ड, सम केमिकल आर यूज्ड किसके लिए यूज किया जाएगा दोस्तों? तो ये स्टंट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अबाउट 75% पीपुल इन दिस कंट्री आर सो पुअर दैट दे लिव, यहाँ पे देखिए दैट दे लिव है और यहाँ पे जो है फ्रॉम हैंड टू माउथ, आपका सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 98 कहता है अंग्रेज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने देश में चलाया था दोस्तों। तो ये जो थे कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों, 1942 को जो था 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया दोस्तों। और 8 अगस्त 1942 को मतलब कि रात में महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। वहीं बम्बई के करो या मरो का नारा दिया दोस्तों इसी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इस तरह से आपका 1942 हो जाएगा। अंग्रेज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 में चलाया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे देश से पराजित हुए दोस्तों। ये पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई था दोस्तों तो 1761 ईस्वी में जो थे, इसमें में नादिर शाह के प्रमुख सेनापति अहमद शाह एवं अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई दोस्तों। और इस तरह से आपका जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अफगान हो जाएगा दोस्तों। अफगान से पराजित हुए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था दोस्तों। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। ये किस जिला में है? तो ये वैशाली जिला में लुम्बिनी है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। और बुद्ध अगर ऐसा पूछेगा दोस्तों कि बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए दोस्तों, तो ये लुम्बिनी में ही दिए दोस्तों, लुम्बिनी में। चलिए और इस तरह से आपका जो 2016 का जो होता है दोस्तों, 2016 का जो क्वेश्चन था दोस्तों प्रीवियस ईयर का बिहार पुलिस का, वो आपका 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप जाके पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 ही नहीं देखिए, बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों चैनल पे टोटल अपलोड हो चुका है दोस्तों। ये 2016 से पहले जितना भी है सब अपलोड हो चुका है। और मेरा ये जो है मेरा ये वादा है कि आपको एग्जाम होते होते बिहार पुलिस का सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अपलोड कर देंगे दोस्तों चैनल पर। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और प्रत्येक बिहार पुलिस के क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। उसमें आपको बिहार पुलिस का जो 16 में ही एग्ज़ाम एक और एग्ज़ाम हुआ था जो पार्ट 2 करके, उसका वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। इसके बाद 18 उसके बाद 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।